दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि उस लड़की ने एक ही हमले के अंदर उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा दिया होता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि इसकी स्वॉर्ड स्किल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इसने तो एक ही तलवार के अंदर उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा दिया। यह लड़की कोई मामूली नहीं है। और हम देखते हैं कि सोंगवू अपने स्केलेटन गॉब्लिन को जिंदा करने लग जाता है और कह रहा होता है कि मुझे अपने स्केलेटन गॉब्लिन की संख्या को बढ़ाना चाहिए। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस खड़ा हो गया होता है और वह लड़की और स्केलेटन गॉब्लिन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सोंगवू उनसे कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे इशारे पर उस पर एक साथ हमला करना है। और वह कहने लग जाता है कि अभी उस पर हमला करो। और हम देखते हैं कि सोंगवू भी हमला करने के लिए जा रहा होता है और वह सारे स्केलेटन गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह बॉस उनके हमलों से बच जाता है। लेकिन अचानक से उस बॉस के साइड में से एक हमला जाता है और हम देखते हैं उस हमले की वजह से वह बॉस जख्मी हो जाता है और वह गॉब्लिन बॉस जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि यह गॉब्लिन बॉस मेरे एक ही हमले के अंदर मारा जाएगा, लेकिन इसे तो मेरे हमले की वजह से थोड़ी सी चोट लगी है। और हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस अपनी उंगली की मदद से उनकी तरफ इशारा करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह उन सारे स्केलेटन गॉब्लिन की संख्या को गिनने लग जाता है और उन्हें गिनने के बाद थोड़ा सा हंसता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यह गॉब्लिन बॉस करना क्या चाहता है, वह उनकी तरफ उंगली से इशारा क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कि यह गॉब्लिन बॉस पूरी तरह से पागल हो गया है, अब हम यहाँ से नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस उसकी तरफ एक पत्थर को काट कर फेंक देता है, जिससे सोंगवू बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बचता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जिस तरह से यह गॉब्लिन बॉस हम पर हमला कर रहा है, हम लोग जल्दी ही मारे जाने वाले हैं। लेकिन अगर मुझे इस पर एक ही हमले करने का मौका मिल जाए तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसका ध्यान एक तलवार की तरफ जाता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक मौका मिल गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की और स्केलेटन गॉब्लिन उस गॉब्लिन बॉस का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन उस गॉब्लिन बॉस ने उनकी हालत ख़राब कर दी होती है, जिसे देखने के बाद सोंगवू वहाँ से उठता है और हम देखते हैं कि उसने 2 तलवार उठा ली होती है और वह गॉब्लिन बॉस को ध्यान से देखने लग जाता है और वह अपने स्केलेटन गॉब्लिन से कहने लग जाता है कि तुम दोनों को उस गॉब्लिन बॉस पर एक साथ हमला करना होगा। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गॉब्लिन उसके ऊपर एक साथ हमला करने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस उन्हें एक ही हमले के अंदर मार डालता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर कुछ जा रहा होता है, जिसे देखकर वह गॉब्लिन बॉस हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर से वह तलवार जा रही होती है और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन उस तलवार को पकड़ लेता है और उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस उसके हमले को ब्लॉक कर देता है और उसे एक जोर से लात मारकर दूर भगा देता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे स्केलेटन गॉब्लिन धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। अगर तुम्हें इस बॉस को मारना है तो तुम्हें अपने तलवारों का ताल में बिठाना होगा और एक तलवार उस स्केलेटन गॉब्लिन को भी देनी होगी, तभी जाकर वह गॉब्लिन बॉस मारा जा सकता है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने वेपन का ताल में बिठाना होगा, तभी मैं इस गॉब्लिन बॉस से जीत सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने हाथ में कुछ उठाता है और कहने लग जाता है कि सभी लोग इसके ऊपर एक साथ हमला करना, तभी हम इस गॉब्लिन बॉस से जीत सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़की और स्केलेटन गॉब्लिन उसके ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं, जिसे देखने के बाद वह गॉब्लिन बॉस हैरान हो जाता है और उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता है कि हमला कहाँ से होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि सोंगवू उसके ऊपर अपनी एक कुर्सी से हमला कर देता है। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि वह लड़की और स्केलेटन गॉब्लिन उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि वह गॉब्लिन बॉस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ज़्यादा डरने की वजह से वह अपने ज़मीन पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वह दोनों पीछे हट जाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि हानू उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर एक जोरदार चाकू मार देता है और उस बॉस को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस उस चाकू को निकालने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि अब हमारे हमला करने का वक्त आ गया है और उस स्केलेटन गॉब्लिन से कहता है कि अब तुम्हें हमारे लिए सेक्रीफाइस देना होगा। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है और सोंगवू उससे अमन में कहने लग जाता है कि गुड बाय मेरे दोस्त, तुमने मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया, अब तुम्हें मेरे लिए सेक्रीफाइस करना होगा। तुमने मेरे बहुत ही ज़्यादा मदद की है और तुमने मुझे मॉन्स्टरों से भी बचाया है, लेकिन इसे गॉब्लिन बॉस को मारने के लिए तुम्हें अपनी जान का सेक्रीफाइस
देना होगा। मैं तुम्हारी जान की कीमत को हमेशा के लिए याद रखूँगा। और हम देखते हैं कि वह ज़ोर से चिल्लाता है कि अभी उसके ऊपर हमला करो। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद सोंगू हैरान हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और हम देखते हैं कि उस स्केलेटन गॉब्लिन ने उस गॉब्लिन बॉस के ऊपर एक कट मार दिया होता है। और हम देखते हैं कि उस कट की वजह से उस गॉब्लिन बॉस की गर्दन ही उड़ जाती है, जिसे देखने के बाद सोंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और सोंगू का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे स्केलेटन गॉब्लिन ने उस गॉब्लिन बॉस को मार दिया है, जिसके लिए तुम्हें 225 गोल्डन कॉइन दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ तुम्हारे लेवल अप को भी बढ़ाया जाता है और तुम्हारा लेवल अप 3 कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि हानू कहने लग जाता है कि सोंगू देखो जरा उस स्केलेटन गॉब्लिन को क्या हो रहा है, लगता है कि वह मरने वाला है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये अब मरने वाला है, लेकिन मैं इसके सेक्रीफाइस को हमेशा के लिए याद रखूँगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस स्केलेटन गॉब्लिन को कुछ होने लग जाता है और उसके माथे पर एक सिंबल बन जाता है। और सोंगू का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे स्केलेटन गॉब्लिन का लेवल अप बढ़ाया जा रहा है और इसका लेवल 2 पर कर दिया गया है और इसे स्केलेटन गॉब्लिन सेना का कमांडर भी बना दिया गया है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि आखिरकार ये क्या है, तुमने मेरी इजाज़त के बिना यह टैटू माथे पर क्यों बनवाया। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गॉब्लिन अपने माथे को देखने लग जाता है और सोंगू के सिस्टम बताने लग जाता है कि इसका लेवल 2 हो चुका है और ये तुम्हारी सेना का कमांडर है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है क्या कमांडर, इसका मतलब है कि यह मेरी स्केलेटन गॉब्लिन सेना का कमांडर है, यह तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया। और हानू कहने लग जाता है कि सोंगू देखो जरा मेरा लेवल अप हो गया है। और वह लड़की भी कहने लग जाती है कि मेरा भी हो गया है और मेरा लेवल अप 3 तक हो गया है। और हम देखते हैं कि वह लड़की सोंगू से पूछने लग जाती है कि तुम्हारा लेवल अप नहीं हुआ क्या। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है कि हाँ मेरा भी हो गया। और हम देखते हैं कि सोंगू के सामने बहुत सारी स्किल आ गई होती हैं, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि जब मेरा पिछली बार लेवल अप हुआ था तो मेरे सामने ऐसी स्किल आई थी और मैंने एक रैंडम कार्ड को चुन लिया था, लेकिन वह कार्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारा गुड लक ने साथ दिया तो तुम्हें भी एक अच्छी स्किल मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि हानू सोंगू से कहने लग जाता है कि क्या सोंगू तुम भी इन कार्डों को देख सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहता है कि हाँ मैं इन कार्डों को देख सकता हूँ। और हम देखते हैं कि सोंगू उन कार्डों को देख लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि जब मैंने पिछली बार एक स्किल को चुना था तो मैंने अपने स्केलेटन की सेना को बढ़ा दिया था, अब देखते हैं कि इनमें से मुझे क्या मिलता है। और हम देखते हैं कि वह एक कार्ड को चुन लेता है और सोंगू का सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि तुमने एक कार्ड को चुन लिया है और तुम्हारे स्किल का नाम है बोन वेपन फॉर्मेशन। और इस स्किल की मदद से तुम किसी भी हड्डी को हथियार में बदल सकते हो, चाहे तुम उसे तलवार बना सकते हो या फिर भाला भी बना सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि क्या मैं हड्डियों को अब वेपन में बदल सकता हूँ। यह स्किल तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। और हम देखते हैं कि सोंगू के सामने उसका सिस्टम दोबारा से आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा प्रोफेसर का बदला पूरा हो चुका है, जिसके लिए तुम्हें एक और स्किल दी जाती है और इस स्किल की मदद से तुम 5 मुर्दा मॉन्स्टरों को जिंदा कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने प्रोफेसर को याद करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि प्रोफेसर किम। और हम देखते हैं कि वह उन मॉन्स्टरों को जिंदा करने लग जाता है और कह रहा होता है कि अब मैं सिर्फ 5 स्केलेटन गॉब्लिन को जिंदा कर सकता हूँ, लगता है मेरी सेना धीरे धीरे बढ़ रही है। और वह कहने लग जाता है कि अगर मैं ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं एक दिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नेक्रोमेंसर बन जाऊंगा और मुझसे कोई भी पंगा नहीं लेगा। यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल है, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हानू को एक स्केल में कपड़ा मिला हुआ होता है और वह कपड़ा उसकी तरफ आने लग जाता है और हम देखते हैं कि हानू उस कपड़े को पकड़ लेता है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरा गुड लक चालू हो गया। जिसे देखने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कपड़ा कैसा है। और हानू कहने लग जाता है कि यह कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, इससे मैं राक्षसों से आसानी से छुप सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद सोंगू उससे कहने लग जाता है क्या यह कपड़ा भागने के भी काम आता है। और हानू से कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, मैं अब बिल्कुल भी नहीं भागने वाला, मैं पहले की तरह कमज़ोर नहीं रहा, अब मैं ताकतवर हो चुका हूँ और किसी भी मॉन्स्टर का सामना कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हानू का ध्यान पीछे की तरफ जाने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार ये पत्थर किस तरह का है। और हम देखते हैं कि वह लड़की उसे बताने लग जाती है कि मेरे सिस्टम ने कहा है कि यह एक इगेसन स्टोन है। और यह सुनने के बाद हानू कहने लग जाता है क्या इगेसन स्टोन ये क्या काम करता है, क्या तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि नहीं, ये मेरी ताकत बढ़ाने के काम नहीं आएगा, बल्कि इस पत्थर में जो भी अपनी तलवार या फिर चाकू को रगड़ेगा उसके वेपन में इतनी ज़्यादा ताकत आ जाएगी कि जब भी वह हमला करेगा उससे एक आग का हमला होगा,
जिसे सुनने के बाद हानू कहने लग जाता है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत बड़ा खजाना लगा है, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि सोंगवू उससे कहने लग जाता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद भी कर दो, हमें यहाँ से जाना है, तुम अपनी बकवास की बातें बाद में भी कर लेना। फिर इसके बाद हमें नीचे के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खुसर फुसर कर रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का उस लड़के के पास आता है, उससे कहने लग जाता है कि जिनसोक मेरी बात को सुनो। और वह उससे कहता है कि जरा देखो उस तरफ, वह तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़का गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है क्या कह रहे हैं। और वह लड़का बताने लग जाता है कि वह लोग कह रहे हैं कि जिनसोक एक कमज़ोर और बुज़दिल इंसान है, और वहीं दूसरी तरफ सोंगवू हमारी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए गया है, उसे नहीं लगता कि उसे उसके साथ जाना चाहिए था। जिसे सुनने के बाद वह लड़का गुस्सा हो जाता है और वहाँ जाने लग जाता है। और वह मोटा लड़का कहने लग जाता है कि तुम मेरी बात को सुनो। और हम देखते हैं कि वह लड़का उसकी बात को नहीं सुनता और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता और उनसे कहता है कि हे कुत्ते के बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने की? मैं यहाँ तुम्हें मॉन्स्टरों से बचा रहा हूँ और तुम मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। और हम देखते हैं कि वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर किसी को लगता है कि वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर या फिर बहादुर है तो वह ऊपर जाकर उस मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। भला मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को रिस्क में क्यों डालूं, और तुम अपनी मदद खुद कर सकते हो। अभी यहाँ से जाओ और उस मॉन्स्टर से फाइट करो। जिसे सुनने के बाद एक लड़का कहने लग जाता है कि है जिनसोक, तुम ये क्या कह रहे हो, हमें तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। जिसे सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लग जाता है क्या तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही? मुझे नहीं पता कि वहाँ पर सोंगवू हमारी जान बचा पाएगा या फिर नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ रुका हूँ और तुम सब लोगों को उन मॉन्स्टरों से बचा रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा शुक्रिया कहना चाहिए? और वैसे भी हमें नहीं पता कि वहाँ पर सोंगवू मारा गया होगा या फिर नहीं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम सबको बचा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, और वैसे भी तुम लोग लूजर और कायर के सिवा कुछ नहीं हो। जिसे सुनने के बाद एक लड़का गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और वह लड़का उससे कहता है कि तुम अपनी जुबान मेरे सामने बंद ही रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? कल तक तो तुम मेरे सामने झुक के रहते थे, आज तुम मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि सोंगवू तुम सबको प्रोटेक्ट कर लेगा? वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, वह उस मॉन्स्टर के हाथों मारा गया होगा। और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम सब लोग भी मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि उन लड़कों का ध्यान किसी तरफ चला जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि तुम कहाँ देख रहे हो, कि यहाँ पर कोई मर गया है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ गया होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे वह सारे स्केलेटन गोब्लिन आ गए होते हैं, जिसे देखकर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पीछे जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि वहाँ सोंगवू भी आ गया होता है और वह कहने लग जाता है कि अभी तो तुम मेरे बारे में मरने की बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? और हम देखते हैं कि वह दरवाजे की तरफ जाता है और उस दरवाजे को खोलने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह दरवाज़ा खुल जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है आखिरकार यह कैसे हो सकता है, तुम ये दरवाज़ा कैसे खोल सकते हो? और हानू से कहने लग जाता है कि सोंगवू सब कुछ कर सकता है, तुम्हें सोंगवू की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वह लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं और सोंगवू जिनसोक से कहने लग जाता है कि जिनसोक, क्या तुम भी हमारे साथ जाना चाहोगे? तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि हाँ हाँ मुझे कहना है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे खड़े लोग कहने लग जाते हैं कि इसे अपने साथ मत ले जाओ, यह बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है, यह तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा बोल रहा था और ये हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। अगर तुम इसे अपने साथ ले गए तो यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि सोंगवू वन की बात नहीं सुनता और वह बाहर आने लग जाता है और वह स्केलेटन गोब्लिन इधर उधर देख रहे होते हैं। और हानू कहने लग जाता है कि सोंगवू देखो जरा, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शांति है। और वह लड़की कहने लग जाती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है कि वह सारे गोब्लिन यहाँ से भाग गए। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि तुम सब लोग बाहर आ जाओ, यहाँ बिल्कुल भी खतरा नहीं है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी शोर मत करना। और हम देखते हैं कि वह सारे लोग बाहर आने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद वह सारे लोग कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारी लाशें हैं, आखिरकार इनको किसने मारा? और सोंगवू कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, आखिरकार वह मॉन्स्टर इन्हें मारने के बाद कहाँ चले गए, क्या वे छिप गए हैं? और हम देखते हैं कि हानू की नज़र किसी पर पड़ जाती है और सोंगवू से कहने लग जाता है कि सोंगवू देखो जरा, वहाँ पर तो लोग हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जिसे देखने के बाद वह उनकी तरफ जाने लग जाते हैं और एक लड़का उनकी तरफ हाई करने लग जाता है और सोंगवू कहने लग जाता है कि यह लोग तो देखने से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, ऐसा लगता
है कि इन सारे लोगों ने उन सारे गोबलिन को मार डाला। और हम देखते हैं कि जिनसोक वहाँ से निकलता और कहने लग जाता है कि हे मेरे दोस्त, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहता है कि हे जिनसोक, क्या तुम बच गए। और हम देखते हैं कि वह लड़का उनके पास आता और उनसे कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा बच जाओगे और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मुझे मिल गए। अब तो मुझे अपनी जान की भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि यह लोग तो हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल है। और हम देखते हैं कि जिनसोक उस लड़के के कानों में कुछ कहने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहती है कि वह धोखेबाज निकला और हमारे बारे में कुछ कह रहा है। और हम देखते हैं कि वह लड़का उनके पास आता है और उनसे कहने लग जाता है कि मेरा नाम पार्क डुनसोक है और तुम्हारी कॉलेज का प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़का कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे समय से गुजर रहे हो और यह दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर घुस चुके हैं। अगर तुम इन मॉन्स्टरों से बचना चाहते हो तो तुम मेरे साथ मिल जाओ। और हम देखते हैं कि वह लड़का कहने लग जाता है कि लेकिन यह मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये खतरनाक नहीं है। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि मुझे तो एक नेक्रोमेंसर की जॉब मिली थी जिसकी वजह से यह मेरे साथी हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़का गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि है तो ये मॉन्स्टर, क्या ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है। जिसे सुनने के बाद सोंगवू अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है, क्या ये मेरे साथियों को मारना चाहता है। और हम देखते हैं कि उस लड़के के सारे साथी उन स्केलेटन गोब्लिन को घेर के खड़े हो जाते हैं और वह लड़का कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इन मॉन्स्टरों को तुम लेकर मेरी टीम में नहीं आ सकते, अब मुझे इन्हें मारना होगा। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके बारे में सोचने दो। और वह लड़का गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हें मेरी टीम में आना है तो इन सारे मॉन्स्टरों को मारना होगा, तभी जाकर मैं तुम्हें अपनी टीम में आना दूंगा। जिसे सुनने के बाद तो हानू गुस्से में हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, बल्कि वह तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मॉन्स्टर हैं। जिसे सुनने के बाद वह सारे गोब्लिन खुश हो जाते हैं और सोंगवू कहने लग जाता है कि हानू तुम्हें चुप रहना चाहिए, तुम्हें इतना ज़्यादा बकवास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वह कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मैं इन सारे मॉन्स्टर को नहीं मार सकता, यह मॉन्स्टर मेरे हथियार की तरह है, अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो समझो मेरा हथियार भी मेरे से छूट चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी इस दुनिया में बिना हथियार के जिंदा रह सकता है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का खुश होते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अगर तुम इस मॉन्स्टर को नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं आने दूंगा। और वैसे भी ये सारे के सारे मॉन्स्टर है और आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुमने इन्हें नहीं मारा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की आगे आने लगती है और उस लड़के से कहने लग जाती है कि तुम्हारी बोलने की ये हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें अपनी बकवास को अपने पास ही रखना चाहिए। और वह उससे कहने लग जाती है कि हमें तुम्हारी टीम में नहीं आना, और वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट काउंसिल के सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और दूसरों को परेशान करते रहते हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट की लड़की हो ना। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि खैर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो स्कूल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और वह लड़का कहने लग जाता है कि प्लीज़ तुम शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की गुस्सा हो जाती है और उस लड़के से कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी घटिया टीम में आना चाहूँगी। क्या मुझे पता नहीं है कि तुम प्रेसिडेंट काउंसिल के नाम पर लोगों से पैसा ठगते हो और तुमने बहुत सारा पैसा लोगों से ठगा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। अगर तुमने दोबारा से ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सारी खबरों को अखबार में छाप दूंगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़का डर जाता है और उस लड़की से कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर भरे पड़े हैं, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो हमारी जान भी जा सकती है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की वहाँ से जाने लगती है और वह लड़का चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है, अगर तुम मेरे साथ टीम में नहीं आई तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी ये घटिया और लूजर लोग तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ, यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लग जाती है। और सोंगवू उस लड़के से कहता है कि जिसो, क्या तुम उस लड़के को जानती हो, आखिरकार उस लड़के के साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम इसके बारे में कुछ तो जानती होगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हें इसके बारे में कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल वह लड़का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और लोगों को परेशान करता रहता है और उसके पास प्रेसिडेंट काउंसिल का पद होने की वजह से वह लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता है और उन्हें धोखा देता है। लेकिन अगर कोई लड़की उनकी बात नहीं मानती तो वह उन्हें परेशान करता रहता है। जिसे
जिसे सुनने के बाद हानू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहने लग जाता है कि वह तो बहुत ही ज़्यादा घटिया आदमी है। और सोंगवू कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, हमें यहाँ से जाना होगा। इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर भर चुके हैं, हमें अपने लिए कोई सेफ सी जगह ढूंढनी होगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है, अगर हमने कोई भी गलती की तो हम मारे भी जा सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये है मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह है मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।